अगर आपको मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे फेमस इमारत ताजमहल के बारे में जितनी अफवाहें आपने सुनी है, उनका सच एएसआई के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बिल्कुल अलग लिखा है। आज हम ताजमहल की खूबसूरती और उसके पीछे की असली हिस्ट्री, एएसआई के ऑफिशियल फाइंडिंग्स और विवादित थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल क्रॉनिकल्स जैसे शाहजहांनामा में इसके क्लियर रेफरेंसेस मिलते हैं। यूनेस्को और एएसआई दोनों के रिकॉर्ड्स इसे मुगल मौसोलियम बताते हैं, एक मकबरा, न कि कोई मंदिर स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है कि इतने विवाद क्यों? अब जानते हैं कौन कौन से क्लेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहला, ताजमहल सबसे पहले एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महल कहा जाता है। दूसरा, ताजमहल के अंदर अंडरग्राउंड रूम्स में कुछ गुप्त चीजें रखी हुई हैं। और तीसरा, मुगलों ने असली कंस्ट्रक्शन को छुपाया और इतिहास को बदला। अब इन दावों पर एएसआई की राय क्या है? चलिए सबसे पहले कंट्रोवर्शियल थ्योरी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है, क्या ताजमहल तेजो महल था? इस थ्योरी को पीएन ओक ने 1960 से 70 में पॉपुलर किया। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर था जिसे बाद में बदल दिया गया। पर प्रॉब्लम यह है कि उनके क्लेम्स के सपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओक की पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो हिस्टोरिकली सपोर्टेड नहीं थी। एएसआई ने भी साफ कह दिया कि ताजमहल के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि ये स्ट्रक्चर कभी शिव मंदिर था। अब एएसआई की कंजर्वेशन वर्क और ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं। 2021-22 में एएसआई ने ताजमहल के कुछ बंद कमरों में अंडरग्राउंड सेल्स में कंजर्वेशन वर्क किया था। हजार लोगों ने पूछा कि क्या कोई अंदर सीक्रेट चेंबर्स मिले। एएसआई ने ऑफिशियल इमेजेस जारी की और बताया कि ये रूम्स केवल सर्विस पैसेज और स्ट्रक्चरल सपोर्ट एरियाज है। 2024-25 में एएसआई ने गुंबद और मीनारों में वाटर लीकेज डिटेक्ट किया और लाइडार और थर्मल सर्वे टेक्नोलॉजी से अंदर की स्ट्रक्चरल मैपिंग की। यह मॉडर्न कंजर्वेशनल टेक्निक है, न कोई सीक्रेट एक्सप्लोरेशन। और अभी तक किसी भी सर्वे में कोई हिडन आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियां या टेम्पल रिलेटेड चिन्ह नहीं मिले हैं। लेकिन आखिर बंद रूम्स की सच्चाई क्या है? इंटरनेट पर सबसे वायरल क्लेम यही है कि ताजमहल में बंद अंडरग्राउंड रूम्स में कोई छुपा हुआ इतिहास है। पर असलियत क्या है? ये रूम्स मुगल आर्किटेक्चर में कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। एएसआई ने बताया कि ये रूम्स ह्यूमिडिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ के लिए बनाए गए थे। 2022 में जारी की गई तस्वीरों में यह साफ दिखता है कि अंदर रॉ प्लास्टर्ड वॉल्स, आर्काइव्ड ओपनिंग्स और स्टोन फ्लोरिंग्स है। ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी हिडन ट्रेजर या रिलीजियस कंजर्वेशन थ्योरी को सपोर्ट करे। अब कुछ क्लेम्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला है कि क्या ये शिव मंदिर था? इस क्लेम को सपोर्ट करने वाले लोग आर्किटेक्चर सिमिलरिटीज देखते हैं, जैसे कि सिमेट्री और शिखर जैसी आकृति आदि। पर एक्सपर्ट बताते हैं कि डोम आर्किटेक्चर, रंगीन पत्थरों पर सुंदर डिजाइन बनाना, चारबाग लेआउट, ये इस्लामिक पर्शियन ट्रेडिशन से प्रेरित है। इसके अलावा मुगल रिकॉर्ड्स में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, कारागिर और टाइमलाइन डॉक्यूमेंटेड है। तो आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के लेवल पर यह दावा टिकता नहीं है। अब दूसरा क्लेम है कि क्या कोई अंदर हिडन चेंबर्स मिले हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, रूम्स है, पर वही जो हर बड़े मॉन्यूमेंट्स में होते हैं। एएसआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि दीज आर मेरली स्ट्रक्चरल एंड मेंटेनेंस सेल्स, यानी रूम्स का कोई अस्तित्व या कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये आर्किटेक्चरल नेसेसरी है। और तीसरा क्लेम है कि हिस्ट्री छुपाई गई। अब ऐसा क्लेम तभी वैलिड होगा जब पैरेलल रिकॉर्ड्स मौजूद हो। लेकिन ताजमहल के लिए हमारे पास मुगल फरमान्स, ब्रिटिश इरा सर्वेज, एएसआई की रिपोर्ट्स, यूनेस्को डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स मौजूद है। इतने रिकॉर्ड है कि पैरेलल वर्जन कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इसलिए छुपाए गए इतिहास की थ्योरी भी एविडेंस के बेस पर टिकती नहीं है। तो अब सवाल यह है कि ऐसे दावे बार बार क्यों उठते हैं? अब इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, ताजमहल दुनिया की सबसे आइकॉनिक इमारत है, इसलिए उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है। और दूसरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। जब कोई क्लेम रिलीजन या नेशनलिज्म से जुड़ता है तो वो तेजी से फैलता है। अब सवाल यह है कि क्या एएसआई के फाइंडिंग्स फाइनल है? तो आंसर है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी जरूर है, लेकिन रिसर्च हमेशा ओपन होती है। अगर कोई नया साइंटिफिक या आर्काइवल एविडेंस मिलता है तो हिस्ट्री रिफाइन हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी भी पीयर रिव्यूड शोध, साइंटिफिक सर्वे या आर्कियोलॉजिकल सोर्स ने ताजमहल की ओरिजिनल स्टोरी को चैलेंज नहीं किया है। तो इस सब का निष्कर्ष यही है कि ताजमहल का आधिकारिक इतिहास उन डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है जो 400 साल से मौजूद है। और अभी तक ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल या साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया है जो कहता है कि यह स्ट्रक्चर कभी मंदिर था। बंद रूम्स मौजूद जरूर है, पर एएसआई ने स्पष्ट किया है कि वो मेंटेनेंस सेल थे। और हर बड़े मॉन्यूमेंट्स की तरह ताजमहल भी मिथकों का शिकार हुआ, क्योंकि उसका नाम, उसकी कहानी और उसका सिंबल इतना बड़ा है।
लेकिन जब आप एविडेंस की तरफ देखते हैं तो कहानी साफ और सिंपल है। अगर आपको ये रिसर्च बेस्ड केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपकी ताजमहल के बारे में क्या फाइंडिंग्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सर्चिंग एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।